रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदन में आज मैं यह तथ्य स्पष्ट करना चाहता हूं कि छोटे स्तर की हिंदी माध्यम से शिक्षा प्राप्त नवयुवक सरकारी नौकरियों में उचित मात्रा में नहीं आ पा रहे हैं। उच्च शिक्षा की तो बात अलग थी, पर छोटे स्तर के पदों को प्राप्त करना भी उनके लिए बहुत कठिन हो गया था, क्योंकि सरकारी पदों पर भर्ती के लिए अंग्रेजी आवश्यक थी। जनता के मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक था कि क्यों न शिक्षा का माध्यम फिर से अंग्रेजी भाषा कर दिया जाए। देश में इस समय ऐसी बदलती सामाजिक धारणा को रोकना आवश्यक था, क्योंकि देश की अपनी भाषाओं को समुचित स्थान न मिलना राष्ट्रीय हित में नहीं था। अतः सरकार ने सरकारी पदों पर भर्ती की परीक्षाओं में हिंदी व अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता प्रदान कर दी। इससे लोगों की सोच में तो अंतर अवश्य आया, परंतु वास्तविक रूप में आज भी हिंदी या क्षेत्रीय भाषाएं उस स्थान पर नहीं आ पाई हैं जहां उनको आना चाहिए। केंद्र सरकार ने भी अपना सरकारी कार्य हिंदी में संपन्न करने के लिए अनेक प्रावधान किए, सरकारी आदेश जारी किए, प्रशासनिक कार्य हिंदी में करने के लिए काफ़ी बल दिया, परंतु केवल सरकारी आदेशों से कोई कार्य तब तक सिद्ध नहीं हो सकता जब तक उस कार्य को वास्तविक स्वरूप प्रदान करने वालों की मानसिकता न बदले। अतः सरकारी आदेशों और व्यवस्थाओं के बाद भी देश की भाषाओं को सरकारी कामकाज में वह स्थान नहीं मिल पाया जिसकी वह हकदार है। इससे हमें दुख होता है और हम इसका दोष एक दूसरे पर डालने का प्रयास करते हैं। इस संबंध में मेरा यह मानना है कि इसके लिए किसी न किसी हद तक हम हिंदी भाषी वर्ग के लोग भी दोषी हैं। यदि इस देश का सबसे बड़ा भाग अपने सारे व्यक्तिगत काम हिंदी भाषा में करना आरंभ कर दें। अखिल भारतीय नौकरियों में भर्ती के लिए ली जाने वाली परीक्षाओं में प्रश्न पत्र द्विभाषी रूप में रखने की व्यवस्था कर दी गई है। हिंदी तथा भारतीय भाषाओं में प्रश्नों के उत्तर देने की छूट दी जा चुकी है। इससे भारतीय भाषाओं के प्रयोग के प्रति लोगों की आशाएं बढ़ी हैं। इसमें और सुधार करने के लिए यह भी उचित होता कि
जहाँ भी अंग्रेजी प्रश्न अनिवार्य हो वहाँ पर विकल्प के रूप में एक भारतीय भाषा का भी प्रश्न अनिवार्य होना चाहिए, ताकि अपनी भाषा के माध्यम से परीक्षा देने वाला व्यक्ति पीछे न रहे। इससे यदि उनके अंग्रेजी में कम अंक आते हैं तो वह उसकी पूर्ति अपनी ही पसंद की भाषा से कर सके। परंतु अभी तक यह व्यवस्था नहीं हो पाई है। जहाँ तक राज्य सरकारों की सेवा में भर्ती होने का प्रश्न है, वहाँ प्रदेश की भाषा को ही भर्ती परीक्षा का माध्यम बना कर क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षित व्यक्ति को नौकरी के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। इस प्रकार केंद्र सरकार की भर्ती परीक्षा का माध्यम हिंदी तथा अंग्रेजी और राज्य सरकारों की भर्ती परीक्षा का माध्यम राज्य की भाषा को रखा जाना चाहिए। इससे जहां राष्ट्रीय भाषाओं को सम्मान प्राप्त होगा, वहीं लोगों में भी किसी प्रकार का कोई असंतोष व्याप्त नहीं होगा। भारतीय संविधान के अनुसार भी अब संघ की राजभाषा हिंदी और सहभाषा अंग्रेजी है। राजभाषा अधिनियम पास करते समय संसद ने एक संकल्प भी पारित किया था। उसमें यह स्वीकार किया गया था कि केंद्र सरकार की सेवा में आने के लिए उम्मीदवार को हिंदी अथवा अंग्रेजी में से एक भाषा का ज्ञान अनिवार्य होगा। भाषा मनुष्य की आपसी बातचीत का सबसे अधिक शक्तिशाली माध्यम है और यह उस भाषा का प्रयोग करने वालों की विचार प्रक्रिया को व्यक्त करती है जो कि एक समाज या व्यक्ति बोलता है। इसलिए किसी भी समाज में भाषा की समानता उस समाज को आपस में जोड़े रखने का काम करती है। आज के सशक्त प्रचार माध्यमों ने उस भाषा के विकास को गति दी है जिसमें कि समाज कार्य करता है। जो भाषा किसी समाज के विभिन्न भाषा भाषियों द्वारा व्यवहार की जाती है, उसका विकास उतना ही अधिक होता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हमने यह अनुभव किया है और देखा है कि किस प्रकार पूरा भारत एक संगठित आंदोलन के रूप में चला। यदि किसी अखिल भारतीय संगठन से कहा जाए कि अपना काम राष्ट्रभाषा हिंदी में करें तो बहुत से लोग कहने लगते हैं कि हिंदी उन पर लादी जा रही है। उस समय वे भूल जाते हैं कि अंग्रेजी उन पर पहले से लदी हुई है। अंग्रेजी के लिए स्वेच्छा और अपने देश की भाषा के लिए प्रतिरोध या उनकी कैसी देशभक्ति है। महात्मा गांधी जी ने बिना कारण ही अंग्रेजी भाषा
का विरोध नहीं किया था।